जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी? आप लोगों की भर्ती जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे थे और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों का जो है सिलेबस जारी हो चुका है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सर सिलेबस जारी होने के बाद अब सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि एग्जाम डेट के बारे में। वैसे पिछले वीडियोज में मैं मेरे विचार बता चुका हूँ कि एग्जाम डेट कब होनी है और क्या होनी है। और बात करें सिलेबस की, तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो है जैसे जो हिंदी के अभ्यर्थी हैं, उनके मन में प्रश्न था कि सर एक बार सिलेबस को जो है पूरा हमें बताइए कि किस प्रकार सिलेबस से किस प्रकार कंप्लीट करें। तो इस विषय में तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि सिलेबस को किस तरह डिवाइड करना है, किस तरह पढ़ना है, क्या रूटीन रखना है, ताकि आप बहुत कम समय में जो है पूरे सिलेबस को कवर कर पाओ और एक टाइम के बाद अच्छे तरीके से रिविजन कर पाओ। आज इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस जारी होने के बाद अब कितनी संभावना है कि आपकी एग्जाम डेट कब जारी होगी। और एग्जाम डेट जारी होने के बाद जो है आपके ये भी कमेंट आ रहे थे, जो तो जबकि पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर भी आप लोगों के मन में ये बार बार प्रश्न उठ रहा है कि सर जो है एक बार हमें फिर एक से ये बता दीजिए कि एग्जाम कब तक होने की पूरी पूरी संभावना है। उस अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को जारी रखना चाहते हैं। तो आज इन्हीं जो आपके मन में जो स्थिति है विचारों की, उनके बारे में बात करेंगे। और वैसे जो अभ्यर्थी नए पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि साहित्य शिखर क्लासेस पर निःशुल्क कोर्स चला रखा है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड को लेके। तो आप जुड़ सकते हैं साहित्य शिखर क्लास से, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको पीडीएफ नोट्स या कोई भी किसी भी तरह के डाउट पर बात करनी हो तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करें आज की वीडियो की। तो जो भी अभ्यर्थी स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है अभ्यर्थी के लिए कि सबसे पहले तो विज्ञप्ति आने के बाद उसे इंतजार होता है कि सर जो है पाठ्यक्रम जारी हो जाए। और पाठ्यक्रम जब जारी हो जाता है तो उसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न होता है सर अब एग्जाम कब हो सकता है। एग्जाम डेट जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फिर उस अकॉर्डिंग जो है सभी अभ्यर्थी जो है अपनी रणनीति बनाते हैं कि हाँ इतना समय मेरे पास है और इस समय के अकॉर्डिंग अगर मैं तैयारी करूंगा तो इस प्रकार मेरा जो सिलेबस है वो इतने महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो पाठ्यक्रम जो है दोनों का सिलेबस जारी हो चुका है। और बात करें कि जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था पाठ्यक्रम को लेके कि फर्स्ट ईयर का जो पाठ्यक्रम था उसको लेके मैंने कहा था कि ज्यादा कुछ चेंज होगा नहीं, और वैसा ही हुआ कि पाठ्यक्रम कुछ चेंज नहीं हुआ नहीं है। बस साइकोलॉजी जो है फर्स्ट पेपर में आ गई है, ठीक है, और इतना बड़ा उसमें कोई अंतराल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है बता दूं कि इस पाठ्यक्रम विश्लेषण को लेके भी जो है एक दो दिन में जो है मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, फर्स्ट ईयर को लेके भी और सेकंड ग्रेड को लेके भी, और विशेषकर हिंदी वाले अभ्यर्थियों के लिए भी। ठीक है, उस पर विशेषकर हिंदी वाले अभ्यर्थियों के लिए भी उस पर बात करेंगे कि किस प्रकार एक हिंदी वाला अभ्यर्थी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर को किस तरह मैनेज करे। क्या फर्स्ट पेपर साथ में पढ़े, सेकंड पेपर साथ में पढ़े, या फिर दोनों को साथ में पढ़े, या फिर किस प्रकार डिवाइड करे कि आराम से वह 4 महीने में 5 महीने में उसकी क्या रणनीति हो कि वह एक बार पूरा कोर्स अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ले, फर्स्ट प्लस सेकंड पेपर को मिला के। तो ये इन डाउट्स पे जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और पूरी डिटेल में बात करेंगे। देखो, मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति अभ्यर्थी जब तैयारी करता है तो सफलता के लिए केवल ये जरूरी नहीं होता कि आप पढ़ रहे हैं, सफलता के लिए जरूरी होती है, सबसे बड़ी चीज होती है ये रणनीति। जो अभ्यर्थी भले कम समय में तैयारी करता है लेकिन उसके पास अगर अच्छी रणनीति होती है, तो वह अच्छी रणनीति होने की वजह से कम समय में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जैसे हमारे प्राचीन इतिहास को उठाकर देखें तो भले ही सैनिकों की संख्या कम हो, ठीक है, सामने वाले की सेना बहुत बड़ी हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छे हथियार है, अच्छी रणनीति है, तो आप फिर भी लाखों जो है विपक्ष पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो कब होता है? जब एक आपके पास अच्छी रणनीति होती है। बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि कहाँ से शुरुआत करें, किस तरह शुरुआत करनी चाहिए। और क्या होता है ना कि हम शुरुआत इतनी भयंकर वाली करते हैं कि 10 दिन 15 दिन बाद ही हम डिप्रेशन में शिकार हो जाते हैं और हम तैयारी को छोड़ देते हैं, या फिर उस अकॉर्डिंग तैयारी जारी रख नहीं पाती, इस अकॉर्डिंग हम अपनी माइंड में प्लान करते हैं। ये बहुत सारी छोटी छोटी कमियां हैं। वैसे इन टॉपिक्स पे मैं कुछ वीडियोस तो पहले बना चुका हूँ, लगभग 4-5 महीने पहले मैंने वीडियोस बना के अपलोड कर रखे हैं। फिर भी अब जो है आपकी जिस प्रकार एग्जाम जारी हो चुके हैं, तो ये प्रश्न सबके मन में उठ रहे हैं। तो इन्हीं प्रश्नों के लिए अब धीरे धीरे एक सीरीज रखेंगे जिसमें हर दूसरे दिन एक ऐसा वीडियोस जो आपके तैयारी के दौरान जो है आपको जिस पर डाउट आ रहा है, जैसे कि स्टार्ट कहाँ से करें, बुक्स को कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाइए, हर वीडियो में आपके कमेंट है कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है, रिवीजन कैसे करें, और एक कोर्स को किस प्रकार डिवाइड करें, सिलेबस को किस प्रकार कम समय में कंप्लीट करें, और कब तक कंप्लीट होना चाहिए, बुक्स कौन सी पढ़ें, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या नहीं करें, कोचिंग करें या सेल्फ करें। ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में आपके मन में जो है एक संशय बना हुआ है। तो इन सारे प्रश्नों के बारे में एक सीरीज वाइज चलेंगे धीरे धीरे, ताकि आपके सारे संशय जो है 7 से 8 मिनट का एक वीडियो होगा, उसमें सारे सवालों के जवाब जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जैसे कि पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो है
आपका जैसे कि एग्जाम तिथि को लेके बात की थी, पाठ्यक्रम को लेके। अब आज पाठ्यक्रम जारी हो चुका है, तो एग्जाम डेट कब तक आ सकती है इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या संभावना बन रही है, और पदों के बढ़ने की संभावना के बारे में पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। और इसके आगे वाला जो वीडियो आएगा वो पाठ्यक्रम को लेके आएगा। पहले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों का अलग अलग वीडियो आएगा, उसके बाद जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। जैसे हिंदी वाले अभ्यर्थी किस प्रकार तैयारी करें उसके अकॉर्डिंग, और फिर आप अन्य विषय हैं तो आप कमेंट करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग भी मैं जो मेरे साथी हैं उनके अनुभवों के आधार पर वही वीडियो बना के आपको एक अच्छी रणनीति क्या हो सकती है वो बता दूंगा, ठीक है। तो बस खास बात क्या है कि अभी जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि अगर आपका एक 6 महीने से 5 महीने से आप किसी एक रणनीति से चल रहे थे, फिर उस रणनीति को कंटिन्यू रखें, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम जैसे मान लो मैंने कोई रणनीति बता दी, किसी और ने कोई रणनीति बता दी, और फिर हम अपनी रणनीति उस अकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। देखो, मेरा व्यक्तित्व अलग है, आप लोगों का व्यक्तित्व अलग है, ठीक है। मेरी क्षमता अलग है, आपकी क्षमता अलग है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है, उस क्षमता के अकॉर्डिंग, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल, अपनी रणनीति सेट करनी चाहिए, ठीक है। एक मोटा मोटा रिव्यू देख सकते हैं आपकी, हाँ अगर इस तरीके से मैं चीजें कवर करता हूँ तो इतनी इस स्थिति में आके मैं सफलता प्राप्त कर लूंगा, ठीक है। तो ये बात है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज जैसे कि आप सबको पता है कि पाठ्यक्रम जारी हो चुका है, तो एक जो है एक मतलब यूं मान के चले कि आपकी जो भर्ती है उसकी तरफ एक कदम और आपका बढ़ चुका है। अब पाठ्यक्रम जारी होने के बाद मैंने कहा था, हाँ पिछले वीडियो में बताया था पाठ्यक्रम में, कि ज्यादा से ज्यादा आपका माइनर बदलाव होगा, 10%, ज्यादा से ज्यादा अगर हो गया तो, वरना आपका कोई सिलेबस में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। और वैसी बात सामने आई है, पाठ्यक्रम में आपका कोई जो है बदलाव हुआ नहीं है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनसे मैं पहले वीडियो में बता रहा था, बोल रहा था हमेशा कि आप तैयारी जारी रखें पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए सिलेबस में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। लेकिन कई सारे अभ्यर्थी जिन्होंने तैयारी जारी नहीं रखी, तैयारी ही नहीं की, उन्हें यह मन किया था कि सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। सिलेबस, अब जो अभ्यर्थी पढ़ रहे थे रेगुलर, उन्होंने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की। आज वो अभ्यर्थी बहुत यूं मान के चले कि बहुत ही शानदार स्थिति में है। उन्हें ये कि चलो ठीक है, सिलेबस में कुछ चेंज नहीं हुआ है, और हमारा तो 2 बार 3 बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और जो सिलेबस के वेट कर रहे थे जारी होने का, वो अभ्यर्थी अब सोच रहे कि शायद हम पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी जारी रखते तो शायद हमारे सामने स्थिति नहीं बनती। तो ठीक है, तो इस प्रकार ये बात जरूरी है कि जैसे जो पुराना, क्योंकि देखो जिस टाइम 2022 में हमारे टाइम जो है वैकेंसी आई थी, और फर्स्ट ग्रेड फिर सेकंड ग्रेड और फिर रीट, ठीक है। तो इनके एग्जाम को लेके भी डेट, भाई एग्जाम की डेट क्या थी, और पाठ्यक्रम को लेके भी बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी, जैसे कि 40% का क्राइटेरिया, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे कि हिंदी में बात कर लेते हैं, जैसे बुक्स थी पहले 11th-12th की बुक्स, तो फिर वो हटा दी थी, उस टाइम चेंज हो गए थे। लेकिन अब इस बार संभावना बहुत कम थी कि चीजें चेंज होगी, क्योंकि ये जैसे 40% वाला क्राइटेरिया बहुत सही था, और उस अकॉर्डिंग ये जारी रहा है, तो इतना कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि पाठ्यक्रम जारी होने के बाद जो है अब क्या संभावना बन रही है कि आपकी एग्जाम तिथियां आरपीएससी कब घोषित करेगी, और एग्जाम तिथियां घोषित करती है तो क्या संभावना बनती है कि वह एग्जाम कब तक होने की संभावना है। तो देखो, वैसे ये चीजें जो है आरपीएससी जब जारी करेगी तभी पता लगेगी, लेकिन फिर भी हम एक अनुमान के हिसाब से बात करें, क्योंकि देखो मेरा मानना है कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना जरूरी है, ठीक है। नकारात्मकता क्या करती है, हमारी क्षमता को और हमारी सोचने की जो शक्ति है उसको खत्म करती जाती है। तो कोशिश करें कि आप हमेशा सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, और उस ढर्रे के अनुसार अपना एक रूटीन सेट करके चलें। तो मैंने हमेशा पुराने वीडियोस में बताया है और अभी बता रहा हूँ। वे सबसे पहली बात तो ये कि आपकी जो एग्जाम की जो डेट है उसके जारी होने की संभावना इसी महीने में, ठीक है। इसी महीने में जो है आरपीएससी जो है एग्जाम शेड्यूल जारी कर देगी। पूरी पूरी 100% संभावना है कि इसी महीने में जो है आपका एग्जाम शेड्यूल जारी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तो जिसमें आई जाएगी कि कब एग्जाम होना है 2025 में, ये तो कंफर्म है सभी को भाई 2025 में एग्जाम होगा, लेकिन कब होगा ये आपका इस महीने में पता लगने की पूरी पूरी संभावना है। 10 दिन और बचे हुए हैं, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि इसके बाद जो है फिर क्या एग्जाम डेट निकल के आती है कि कब एग्जाम होने की संभावना है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें संभावनाओं की, तो जैसे कि अभी कल का जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी ये कमेंट आ रहा था, सर एग्जाम कब तक होंगे उसके बारे में बताइए। और तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो पिछला वीडियो नहीं देखा उन्हें मैं बता दूं कि जो है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट, मेरे अकॉर्डिंग में इनकी एग्जाम डेट जो है पहले बता चुका हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होती है। फर्स्ट ग्रेड के बारे में मैंने 2 संभावना प्रकट की है, और दो में से जैसे अभी बहुत सारे कोचिंग वाले तो मई जून में बोलते हैं, ठीक है, मई जून का, और मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, मेरा तो ये मत है। और रही बात, मैं हूँ अक्टूबर और नवंबर के पक्ष में, ठीक है, और 2025, तो मैं तो 100% इसी के पक्ष में हूँ कि आप 2025 अक्टूबर नवंबर को मान के चलेंगे, यही आपकी जो है एग्जाम तिथि होने वाली है।
फिर देखते हैं, कुछ समय बाद पता लग जाएगा आपको। बाकी जो अभ्यर्थी बिल्कुल शून्य से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि बोलता हूँ कि जो मई जून के हिसाब से भी अगर तैयारी करेगा ना जो भी अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड की, तो अभी दिसंबर चल रहा है, उसके पास अभी भी 6 महीने शेष है, ठीक है। और 6 महीने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा, बहुत काफी होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें सिलेक्शन हो फर्स्ट ग्रेड के मई जून के में, तो आप इस अकॉर्डिंग तैयारी जारी रखें, ठीक है, ये चिंता ना करें। बाकी अक्टूबर नवंबर के हिसाब से तो फिर आप तैयारी करेंगे तब भी अच्छे से हो जाएगी। सेकंड ग्रेड की इसके बाद होगी, जिस तरह हमारे टाइम में हुई थी, तो वही नवंबर ले लो और दिसंबर में, ये आपके 25 में जो है पूरी पूरी संभावना है इस तरह एग्जाम होने की। और रीड की तो जनवरी फर्स्ट वीक या लास्ट वीक तक है ना, जनवरी 26 में ये संभावना मेरे अकॉर्डिंग, मेरा अनुमान ये है, क्योंकि जिस प्रकार 22 में हमारे साथ हुई थी एग्जामों की डेट, जिस प्रकार कंडक्ट किया गया एग्जाम, उस अकॉर्डिंग ये विचार है मेरे। फिर देखते हैं आगे, अब आरपीएससी का शेड्यूल आने दो, उसके बाद क्या होता है। बाकी जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खास बात है कि आप भले किसी की भी तैयारी करो, 6 महीने आपके पास हैं और 6 महीने काफी होते हैं। आपको किसी भी तरह का डाउट मन में नहीं लाना है, आपको पूरे एनर्जेटिक होके पॉजिटिव रह के तैयारी करनी है और सफलता हासिल करनी है। 2025 में सफलता प्राप्त करनी है, उसके बाद पता नहीं कब वैकेंसी आए, कब क्या हो। और अगर 2025 के बाद जब भी वैकेंसी आएगी तब भी आपकी 2-3 साल एज और ज्यादा हो जाएगी, तो बहुत सारी चीजें जो है परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो समय है इसका सदुपयोग करें और सफलता प्राप्त करनी है, हार्ड वर्क करें। किसी भी तरह के जो डाउट हैं तो मैं जैसे आपके जो कमेंट्स देखता हूँ उस अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना लेता हूँ। और क्योंकि कई बार जैसे कमेंट्स का रिप्लाई देने का मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि स्कूल भी जाना होता है, घर पे भी बहुत काम है, तो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। और आपका जो कोर्स चल रहा है स्टैटिस्टिकल क्लासेस पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, वह कंटिन्यू रहेगा, उसकी चिंता ना करें। कुछ कारणों की वजह से जो है क्लास में अभी डिले हो रही है, और धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लासें रेगुलर रहे, ठीक है। तो किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।